नाम है आपका? मैं देवराज हूँ। ग्राम पंचायत सोकनी का कोटौला गंजर महादेव में दुकान करता हूँ। 12-13 साल हो गए हैं और मेरे साथी भी हैं, 8-10 साथी भी हैं। तो ये कमेटी के जो 7-8 मेंबर हैं, महेंद्र बस्ती जी, बट्टा जी, 3-4 और है, एक बुढ़वार है, क्या पता कहाँ से, वो हमें नहीं पता। और आते हैं और तानाशाही करते हैं, हमसे पैसे मांगते हैं कि हम मंदिर के कमेटी के सदस्य हैं, प्रधान हैं, और यहाँ से अपनी अपनी दुकान में उठा लो। फिर उनसे हमने पहले उन्होंने एग्रीमेंट किया, जैसे कोई पर्सनल ज़मीन होती है उस हिसाब से उन्होंने हमसे 1 साल का एग्रीमेंट भी किया था। फिर एक दो किस्तें ली, उसके बाद एक बार गूगल पे की है मैंने अवस्थी जी को। तो वो जो उनका नंबर है वो अपना किराना स्टोर के नाम से है, ना कि मंदिर का कोई ट्रस्ट है। बस यही यानी है। कि आपका कहना है कि जो एग्रीमेंट के हिसाब से जो आपको दुकानें दी गई वो कमेटी की तरफ से दी गई है? हमारी ये रेहड़ियाँ हैं सर, रेहड़ियाँ, दुकान में ऐसे नहीं, शेड नहीं बनाए उन्होंने। रेहड़ी लगाने के लिए हाँ जगह जी, दी। और हम उसी पंचायत से बिलोंग करते हैं, जो भी लगाते हैं वो उसी पंचायत के सदस्य हैं। तो उन्होंने बोलते हैं कि हम शेड बना देंगे, उस हिसाब से आप एग्रीमेंट कर लो। फिर उन्होंने 1 साल का एग्रीमेंट भी किया हमारे साथ। क्या एग्रीमेंट में क्या किया गया? कितना किराया किया गया? एग्रीमेंट कितना किराया किया गया agreement? 800 रुपया महीने का किया था सर। तो वो क्या किसी ट्रस्ट में जाना था? किसमें नहीं, जाना वो अपने अकाउंट में डालते थे, मैंने आपको बताया तो, या गूगल पे जी, गूगल पे? महेंद्र बस्ती के नाम से है वो अकाउंट, और उसमें डालते हैं। तो हम पूछते हैं कि मंदिर का जो ट्रस्ट का अकाउंट है वो कहाँ है, तो वो दिखाते ही नहीं है कुछ। तो मैंने एक बार उनको ये किया, ये गूगल पे है महेंद्र बस्ती जी के नाम से। तो सर ये हमारे गरीब आदमी से लूट रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं मंदिर के नाम से लेकर। तो हम बेरोजगार हैं। फिर कल आए तो कल भी इन्होंने पहले बाबा जी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, फिर शाम को हमें भी बोल दिया कि आप 2 दिन के बाद आप अपना सामान उठा लो, नहीं तो हम जेसीपी, आदेश है जेसीपी। तो सर हमारी तो प्रशासन से यही अपील है कि हम क्या करें। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, अगर हम रेहड़ी फड़ी नहीं लगाएं तो क्या करें, चोरी करें, चिकारी करें, हमें परमिशन और चीज़ की दीजिए। तो हम क्या गलत काम कर रहे हैं। प्रसाद की रेहड़ियाँ लगी है, गोलगप्पे की लगी है सर। कहने का सीधा जी, मतलब ये है, आरोप जी, ये है कि जितने जी, कमेटी के सदस्य हैं, हाँ जी, कमेटी के सदस्य कोई भी आकर हरास आपसे करते जो हैं है सर, किराया ले लेता है। किराया लेता है, हरास करता है, और ऐसा बिहेव करता है कि उन लगता है कि उनकी अपनी पर्सनल लैंड है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी, उस हिसाब से हमसे बिहेव करते हैं। तो हम कहाँ जाए, नौकरियां चाकरियां हमें मिली नहीं, तो हम भी छोटा सा काम कर रहे हैं तो वो भी करने नहीं दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पूरे धर्मशाला में लगी है, कांगड़ा में लगी है, जहाँ भी है, तो बाहर से लोग लगा रहे हैं। तो हम तुम्हारा तो लोकल, हम अपनी पंचायत में नहीं लगा सकते। तो हमारी यही अपील है कि हमें भी न्याय दिया जाए, क्योंकि हमसे पैसा लेते हैं और अपने अकाउंट में डलवाते हैं। तो ये कौन सा न्याय हुआ। मंजू है। किस मामले को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और क्या गंजर महादेव में आप क्या काम करते हैं? सर मैं गंजर महादेव में छोटी सी रेहड़ी लगाती हूँ। पहले मैं फास्ट फूड की रेहड़ी लगाती थी, वो मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चला। कई दिन तक तब मैं लगातार बूढ़ी भी नहीं करती थी। इस चीज़ से मैं परेशान होके मैंने मंदिर में पूजा पाठ का सामान, जैसे हवन सामग्री का, धूप वगैरह, माता की चुनरी वगैरह, मैंने वो जो है सामान रखा हुआ है। और कल सर जब ये हंगामा हुआ उस टाइम मैं घर में थी, लेकिन जब मैं आई तो कमेटी वालों को और सरकारी महकमा आया, तो उसके साथ जो बाबा लोग हैं और उनके साथ जो मंदिर में सेवा करने जाते हैं उनके साथ थोड़ा सा बहसबाजी हुई। उस चीज़ के लिए चलो हम माफ़ी मांगते हैं, जो भी हुआ। लेकिन सर जो भी बात होती है वो बैठ के ही हर चीज़ का हल निकलता है, चाहे प्रशासन हो, चाहे कमेटी वाले हो, चाहे हम छोटे मोटे रेहड़ी फड़ी वाले हो। आपको जो रेडी दी गई किसकी तरफ से दी गई है? वो बाबा जी ने दी। हमने बाबा जी से पूछा था, बाबा जी ने बोला मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। बाबा जी कभी भी एक पैसा नहीं लेते हमसे। अगर कोई दुकान में सामान भी खरीदते तो भी बिना पैसे के वो किसी की रेहड़ी पे, एक तो वो आते ही नहीं है, और अगर वो मतलब किसी को भेजे तो बिना पैसे वो आज तक उन्होंने 1 रुपए की भी चीज़ नहीं खाई है। हमें जो भी दिक्कत आती है वो कमेटी वालों की तरफ से आती है। तो आप किराया किस चीज़ को देते हैं? कमेटी वाले उसको दिया हमने, करियाना महेंद्र अवस्थी, उनको हमने फर्स्ट जो किस्त दी है वो हमने गूगल पे के द्वारा की गई है। कितने पैसे देते हैं? सर पर मंथ हमने 800 बोला था उन्होंने। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था तो मेरी उसको स्टेटमेंट नहीं निकल रही है, और 1-2 किस्तें हमने कैश दी है। और इसमें बाबा जी का कोई रोल नहीं है। जो भी मांग करते हैं वो कमेटी वाले ही करते हैं, हम देने के लिए भी तैयार है सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि अवैध तरीके से जो है आपसे हाँ, रेडी के हाँ, पैसे लिए जाते हैं किराया? हम ये नहीं बोलते सर कि हमें किराया, हम किराया देते, लेकिन सर वो मंदिर के ट्रस्ट के अकाउंट में जाए, ना कि किसी के पर्सनल अकाउंट। कमल कुमार है। कमल जी क्या काम करते हैं? मैं नीचे छोटी सी रेडी लगाता हूँ फास्ट फूड की सर। तो ये है कि
किराया सर 800 रुपये कमेटी वालों ने हमसे मांग की थी और उन्होंने हमसे लेके किस अकाउंट में डाला है, वो अपने पर्सनल अकाउंट में डालो, हमें नहीं पता कि किस में डाला, लेकिन उन्होंने बोला कि गूगल पे कर दो, लेकिन मैंने तो कैश ही दिया उनको, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं दिया उन्होंने, कोई रसीद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमें नहीं पता वो पैसे कहाँ गए कहाँ नहीं गए, और आगे के लिए कमेटी हमें बहुत दिक्कत दे रही है, बहुत परेशान कर रही है। और बाबा जी हमें कुछ नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि ये बोल रहे हैं कि हम आपकी दुकानें उखाड़ देंगे, हम आपकी दुकानों पे जेसीबी चला देंगे, आप दुकानें खाली करो, हमें पैसे दो, किराया दो, नहीं तो हम आपकी सारी रेहड़ियाँ हटा देंगे यहाँ से। तो क्या मांग के रखते हैं आप? मांग ये बस ये किराए की मांग कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि बस ये रेहड़ियाँ यहाँ से हट जाए। हम तो गरीब आदमी हैं, शाम को 200, 400, 500 रुपये शाम को सेल करके तो चलो घर का गुजारा चला रहे हैं हम सर।